बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ, मरियम सफ़दर और कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत हुई है। बड़ी दिलचस्प समाअत है और जो आज ड्रामा किया गया है मरियम सफ़दर की तरफ से और जिस तरह उन्होंने सुबह से मीडिया कवरेज लेने के लिए और अपने आप को वो एक लीडर बनवाने के लिए जो ड्रामा रचाया है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतना सख्त ऑर्डर पास कर दिया है कि अब ना उनको ये समझ आती है कि वो मीडिया से बात करें, ना उनको अपना को मौक़िफ़ समझ आ रहा है। चाहे उन्होंने अपना मौक़िफ़ जियो जंग के ज़रिए चेंज करवाया है, लेकिन वो कितनी देर चेंज करेंगे। जब रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा, उसका उर्दू में तर्जमा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इनको समझ आना शुरू हो जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके साथ किया क्या है। आज समाअत थी। ये बेसिकली 3 अपीलें हैं। एवन फील्ड रेफरेंस जो केस है उसके उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील थी नवाज़ शरीफ और मरियम सफ़दर की। इसके अलावा अल अज़ीज़िया रेफरेंस की सज़ा के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ की अपील थी। जो ये दोनों केसेस हैं, इनमें दोनों में जो सज़ाएँ हुई थी, इनमें सज़ाएँ बढ़ाने के लिए नैब की अपीलें हैं। फिर फ्लैगशिप रेफरेंस था। फ्लैगशिप रेफरेंस में क्योंकि बरी हो गए थे नवाज़ शरीफ, तो बरीयत के ख़िलाफ़ अपील की गई थी नैब की तरफ से। तो ये आज समाअत थी। मरियम सफ़दर सुबह से मरी से काफ़िला लेकर वो निकली थी और वो अदालत पहुंची हैं। उनके साथ कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर भी थे। मैंने कल आपको बताया था कि जो मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि मरियम सफ़दर ने फ़ैसला किया है कि वो अदालत की समाअत में शिरकत करेंगी, आज उनको समझ आ गया होगा कि वो शिरकत करने नहीं आई थी, वो बतौर मुजरिमा अदालत में पेश होने आई थी। और अदालत में अगर वो पेश ना होती तो उनका भी वही हशर होता जो आज नवाज़ शरीफ का हुआ है अदालत में। क्योंकि अपीलों में, जब भी अपीलों पर समाअत शुरू होती है और जिस मुजरिम की सज़ा सस्पेंड होती है उसको अदालत में हर हाल में पेश होना होता है, और अगर वो पेश ना हो तो उनके खिलाफ फिर अदालतें बड़ा हुक्म जारी कर दिया करती हैं। ये 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। ये जो आज की समाअत है ये को 2 घंटों से ज़ायद वक्त पर मुहित थी और ख्वाजा हारिस साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। मरियम सफ़दर और कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर अदालत में आए। अदालत ने जब इस्तफ़सार किया कि मुल्ज़मान अदालत में मौजूद हैं, तो बताया गया कि मरियम सफ़दर और कैप्टन रिटायर्ड सफ़दर अदालत में मौजूद है और वो बतौर मुल्ज़मान और मुजरमान वो अदालत के कटहरे के पास आए। अदालत ने उनको देखा, उनकी हाज़िरी लगी और फिर उनको कहा कि आप पीछे खड़े हो जाएं और आपके वकला अब बहस करेंगे। साथ जब बताया गया कि नवाज़ शरीफ अदालत में मौजूद नहीं है, तो मामला फिर इधर उधर गया ही नहीं और मामला डायरेक्ट फिर नवाज़ शरीफ की जो अदम दस्तयाबी थी और नवाज़ शरीफ का आज मौजूद ना होना, इसके ऊपर बात शुरू हो गई। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि एवन फीड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तली के बाद ज़मानत मंजूर हुई थी और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को मशरूत ज़मानत मिली थी। और नवाज़ शरीफ का जो मौजूदा स्टेटस ये है कि वो उस वक्त ज़मानत पर तो नहीं है, लेकिन वो बैरून मुल्क इलाज के लिए हैं और उनके लिए यहाँ पर आना मुश्किल है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई थी। और वो क्योंकि बैरून मुल्क थे, इसलिए वो अपनी जो एक्सटेंशन है वो दरख्वास्त फ़ाइल नहीं कर सके थे। इसलिए हम अदालत से ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारी पहले दरख्वास्त है कि नवाज़ शरीफ को इस्तिस्ना दी जाए हाज़िरी से, उसको पहले डिसाइड किया जाए और बाद में किसी जो बाकी पॉइंट्स हैं या बाकी अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत की जाए। ख्वाजा हारिस के मौक़िफ़ पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फरमाया कि नवाज़ शरीफ की ज़मानत मखसूस और एक मखसूस वक्त के लिए और मशरूत थी। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं नवाज़ शरीफ की, वो पेश की जा रही हैं रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को। एक बात आपको याद होगी, मैंने आपको बारहा ये बात समझाने की कोशिश की थी और वो लोग जो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे थे और जो ये कहते थे कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके बैरून मुल्क जाने का हुक्म इजाज़त दी है और लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी फरमा दिया है कि जब तक चाहें वो वहाँ पर रह सकते हैं और वो अपनी सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाते रहें। मैंने आपको बताया था कि ये 2 अलग मामले हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अपीलों में जो उनकी सज़ाएँ सस्पेंड हुई थी उनका कोई तल्लक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है और वो को बाइंडिंग नहीं है। और आज यही पॉइंट ऑफ जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो डिस्कस हुआ है।
जब ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि हम रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाते रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट कहाँ से आ गया, हमारी तो आपको ज़मानत दी गई थी और आपको ये कहा गया था कि आप 8 हफ्तों के लिए आपको ज़मानत है, अगर मज़ीद आप इसमें एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप पंजाब हुकूमत के पास चले जाएँ। तो क्या आपने पंजाब हुकूमत को कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी? ख्वाजा जो हारिस हैं उन्होंने बताया कि हमने पंजाब हुकूमत को भी मेडिकल रिपोर्ट्स दी थी, हम लाहौर हाई कोर्ट में भी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा रहे थे, हम एहतसाब अदालत में जहाँ चौधरी शुगर मिल केस पेंडिंग था वहाँ पर भी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करवाते रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नवाज शरीफ चल फिर नहीं सकते और उनके लिए पाकिस्तान आना मुश्किल है। अदालत ने कहा कि इन चीज़ों को आप छोड़ दें, आप ये बताएं कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है, क्या आपके पास कोई ज़मानत है या आप मफरूर हैं, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारे पास ज़मानत नहीं है, लेकिन हम अदालत में ये गुजारिश करने आए हैं कि हमें मौका दिया जाए और हमें टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि आपने पंजाब हुकूमत को उस ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें आपकी ज़मानत खारिज हुई है, जिसके ऊपर कहा गया कि जी हमने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया क्योंकि जो मुलजिम और मुजरिम है वो अदालत में मौजूद पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, इस वजह से वो दरख्वास्त नहीं दी जा सकती थी। तो अदालत ने कहा फिर उनकी गैर मौजूदगी में और जिस शख्स की ज़मानत भी नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क इस वक्त रह रहा है, तो उसकी हम अपीलें कैसे सुन सकते हैं या क्या उसकी अदम मौजूदगी में अपीलें सुनी जा सकती हैं? साथ अदालत ने इस्तफसार किया कि पंजाब हुकूमत ने ज़मानत में तौसीक़ की दरख्वास्त कब मुस्तरद की, तो बताया गया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया। फिर अदालत ने सवाल किया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया तो क्या अल अजीज़िया की सज़ा ख़त्म हो गई? क्या ECL से नाम निकलवाने से ये मुराद होता है कि जो उसकी सज़ा सस्पेंड की गई थी वो बरकरार रहेगी, वो उसको एक्सटेंड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली क्या अल अजीज़िया की जो सज़ा थी वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से ख़त्म हो जाएगी? अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया की सज़ा मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल की, क्या लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर सुपरसीड हो जाएंगे? जिसका जवाब दिया ख्वाजा हारिस ने कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अदालत ने कहा कि हमें यह लग रहा है कि आप हर सवाल के जवाब में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर आते हैं, आप इस मामले को क्यों नहीं समझना चाहते कि वो ECL का मामला था, वो जो अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा थी उसकी मुअत्तली का मामला नहीं था, उसकी मुअत्तली का मामला या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है या आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि आपने करवाना है तो पंजाब हुकूमत से जाकर करवाएं। 27 फरवरी से आपकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो चुकी है, आज तक आप नहीं गए किसी भी फोरम पर दरख्वास्त लेकर के आप उसको एक्सटेंड करवा लें, और आज आप कहते हैं कि अपीलों में हम उसको इस्तिस्ना दे दें। हम उसको इस्तिस्ना कैसे दें, हम तो उसको मफरूर डिक्लेयर करने वाले हैं। और ख्वाजा हारिस साहब आपके इल्म में होगा कि मफरूर जिसको डिक्लेयर किया जाता है जो अदालती प्रोसीजर या प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहता, तो जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उन्होंने फरमाया, ऑनरेबल बेंच ने, कि उसकी सज़ा 3 साल है और ये इन सज़ाओं से अलग सज़ा है, तो फिर ये बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, अपीलें तो खारिज होंगी ही होंगी, साथ उनको 3 साल के लिए मज़ीद भी सज़ा हो सकती है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका चाहिए, टाइम चाहिए। अदालत ने कहा कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, तो बताया गया कि वो हॉस्पिटल में नहीं है। साथ ही ख्वाजा हारिस साहब ने फरमाया कि और इसमें यह भी इससे मुराद नहीं है कि क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं है तो वो ज़ेर इलाज नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। तो अदालत ने कहा कि उसकी कोई रिपोर्ट आपके पास है, जिसके ऊपर बताया गया कि जून की रिपोर्ट्स तो हमने जमा करवा दी थी, लेकिन अभी जो जुलाई की रिपोर्ट्स हैं वो उसका हमें टाइम दिया जाए कि हम अदालत में जमा करवाएं। साथ जस्टिस आमिर फ़रूक ने रिमार्क्स दिया कि हमें तफ्तीश ज़मानत से मुतल्लिक है, लाहौर हाई कोर्ट में ECL का मामला था, हम सिर्फ सज़ा मुअत्तली की बात कर रहे हैं। और साथ जो बड़ी अहम बात है कि इस आर्डर के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब आर्डर होगा, इसके असरात लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी पड़ेंगे, ये कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि नवाज शरीफ पेश होंगे तो अपील पर समात आगे बढ़ेगी, वैसे हम समात आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर हम उनको या मफरूर डिक्लेयर कर देंगे या उनके खिलाफ जो बाकी प्रोसीडिंग्स हैं वो हम शुरू कर देंगे। साथ ये सवाल भी उठा कि बजरिया नुमाइंदा अपील पर समात हो सकती है, तो अदालत ने कहा कि बजरिया नुमाइंदा उस वक्त समात हो सकती है जब वो एक दफ़ा आके सरेंडर तो करे, उसका बैरून मुल्क जाना कानूनी तो हो। जब एक शख्स गैर कानूनी तरीके से अदालतों के साथ धोखा करके अदालतों में श्योरिटी जमा करवा के जाता है
कि मैं 8 हफ्तों के लिए जा रहा हूं और अगर मुझे एक्सटेंशन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं सरेंडर करूंगा, और वो सरेंडर नहीं करता, ऐसे शख्स के बारे में या ऐसे शख्स के हवाले से हम कैसे किसी नुमाइंदा को खड़ा कर दें और वो अदालत में आकर अपना हक इस्तेमाल करे और वो आके अपील में पार्टी बने और वो अपील में जो समाज चाह रही है उसमें आकर फरीक बने। ऐसे शख्स के बारे में जो भगोड़ा है, जो मफरूर है, ऐसे शख्स को कैसे ये हक दिया जा सकता है? अदालत ने कहा कि मुझे इसके ऊपर कोई कानून बता दें। ख्वाजा हारिस साहब, अगर आपके पास कोई कानून मौजूद है कि एक शख्स है जिसने ये कंडीशन पर बेल ली है, वो कंडीशन नहीं पूरी हुई, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा, उसने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, वो किसी मामले के ऊपर नहीं जाना चाहता, ये सारे के सारे मामला जब देखने के बाद अगर आप फिर भी कहते हैं कि उनको ज़मानत मिलनी चाहिए, आप फिर भी चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए, तो फिर ये इस तरीके से नहीं होगा। आपको कोई कानून पेश करना होगा, और अगर आपके पास कानून मौजूद नहीं है तो फिर हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। अदालत ने डिप्टी अटारनी जनरल से सवाल किया कि वफाकी हुकूमत का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो डिप्टी अटारनी जनरल ने कहा जी कि वफाकी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई थी, वो मेडिकल रिपोर्ट्स में कहीं ये बात नहीं थी कि जो नवाज़ शरीफ है वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, या उसको अब ऐसी कोई बीमारी हो कि जिसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की मुशावरत से उनकी ज़मानत खारिज की थी, इसलिए वफाकी हुकूमत चाहती है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फरमाया कि हम नवाज़ शरीफ को मफरूर तो डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको एक मौका ज़रूर देंगे, वो आके सरेंडर करें। सरेंडर करने के बाद आगे जो केसेस हैं या अपीलें, उनके ऊपर समाअत होगी। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर समाअत नहीं होगी। जो नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे जहाज़ेब भरवाना साहब, उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए अदालत से कहा कि जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को अब्यूज़ किया है मुलज़िम ने, और ये जो उन्होंने ये दरख्वास्तें दी हैं इस्तिस्ना की दोनों अपीलों में, ये काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि दोनों दरख्वास्तों के साथ बयान हल्फी सिरे से मौजूद ही नहीं है, और जब मुकम्मल बयान हल्फी ना हो तो वो दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं होती। और साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अदालती कार्रवाई से जानबूझकर फ़रार इख्तियार कर रहा है, इसलिए उसको मफरूर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम एक रिटन आर्डर में एक दिन मुकर्रर कर देते हैं, एक तारीख़ मुकर्रर कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आया उसके ऊपर अगर वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है, सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ़ प्रोसीड करेंगे। नवाज़ शरीफ के खिलाफ़ जो अपीलें हैं और नैब की अपीलें हैं वो 10 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी हैं। मरियम सफदर और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 23 सितंबर के लिए मुलतवी की गई हैं। अब इसमें होना क्या है? अब मेडिकल रिपोर्ट्स तो आ गई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स में ये कहीं नहीं लिखा था कि वो बीमार इस लेवल के हैं कि वो या तो सफ़र नहीं कर सकते या उनके ज़िंदगी को ख़तरा है, और इसके ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट मौजूद है, और ये वो जजमेंट है जिसमें उसको पहले 4 हफ्तों का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस ने कहा था कि जनाब उसको ये बीमारियां हैं, तो आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि वो उम्र के जिस हिस्से में है, तो ये हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी होती है, तो उसको तो 100 तरह की बीमारियां हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि कोई ऐसी बीमारी तो मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी जान को ख़तरा है। अगर कोई ऐसी बीमारी मौजूद नहीं है, बाकी 100 तरह की बीमारियां हैं, तो अदालतों ने उसको नहीं देखना होता, उसका इलाज जेलों में भी चलता है, प्राइवेट भी इलाज चलते रहते हैं, तो हम रिलीफ नहीं दे सकते। और यही वजह है कि 4 हफ्तों के बाद दोबारा एक्सटेंड नहीं की थी और उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया था। तो वो फ़ैसला भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सारे मामलात को अब देखना है। और ये जो कह रहे हैं अब जियो जंग, आपने देखा होगा कि जैसे ही इसके ऊपर तारीख मुकर्रर होती है तो पहले वो कहते हैं कि सरेंडर करने का हुक्म दे दिया, लेकिन चंद सेकंड्स में उनका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है और वो ये कहते हैं कि अभी रिटर्न ऑर्डर आएगा, तो रिटर्न ऑर्डर में ये सारा कुछ आएगा, और सिर्फ अभी उनको मौका दिया है, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी और 10 सितंबर को ख्वाजा हारिस को सुनने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट्स देने के बाद ये फैसला होगा। मैं कहता हूँ 10 सितंबर को फैसला हो जाए, नवाज़ शरीफ को आना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ नहीं आएंगे तो उसके अलावा अपीलों के ऊपर समाअत नहीं हो सकती, उनको तब तक कोई रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। जो मरियम सफदर ने सारा दिन ड्रामा किया है, जो शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल ने आज वहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और बदकिस्मती है हमारे जुडिशल सिस्टम की कि एक मुजरिम जिसको 7 साल की सज़ा हुई है और अदालत ने कंडीशनल ज़मानत दी है, वो अदालत में पेश होने के लिए जुलूसों की शक्ल में आ रहे हैं, और इसके ऊपर अदालतों को एक्शन लेना होगा। नहीं तो इस तरीके से अदालतों का जो निज़ाम है, हर चोर हर डाकू उसके साथ 200-300 लोग आया करेंगे अदालतों में, और अदालतों का निज़ाम नहीं चलेगा, और इसके ऊपर अदालतों को अब कोई फ़ैसला लेना होगा।
अब आज शाम तक वो रिटन ऑर्डर भी आ जाएगा, उसमें जो तफसीलात होंगी और इस केस में मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।